नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे संकटा माता की व्रत कथा। कथा शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। कथा का शीर्षक है निर्वंशी राजा। इसमें एक राजा थे, एक रानी और एक रानी की दासी थी। एक बार राजा अपने महल के बाहर सैर करने के लिए सुबह सुबह बाहर गए। रास्ते में एक जमादारी झाड़ू लगा रही थी और जैसे ही जमादारी ने राजा को देखा, उसने तुरंत मुंह बनाया और कहा कि अरे अरे, सुबह सुबह हमने किस निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया है, आज का दिन तो हमारा बेकार ही चला जाएगा। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। राजा इस बात को सुनकर बहुत ही परेशान हो गए और बहुत दुखी हो गए और वे वापस अपने महल की ओर वापस आ गए। जब वो घर पर आए तो जब रानी ने देखा कि राजा का चेहरा उतरा हुआ है तो रानी ने उसका कारण पूछा। राजा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब बार बार रानी ने पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी कि आज रास्ते में हमको एक जमादारी मिली और उसने हमको इस तरह से कहा कि हमने किस निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया है और आज का दिन हमारा बेकार चला जाएगा। तो यह सुनकर रानी बोली कि राजा, आप परेशान ना हो, हमारे घर भी औलाद होगी। यह कहकर वह अपने कक्ष में चली और रानी ने फिर अपनी यही बात अपनी दासी से बताई। तो दासी बोली कि रानी परेशान ना हो, संकटा माता सबके संकट को दूर करती है और वो भी तुम्हें औलाद देगी, लेकिन जैसा मैं कहूँ बस तुम्हें वैसा ही करते जाना है। रानी ने हाँ में दासी से हाँ कर दी और कहा जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। दूसरे दिन दासी ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, डुग्गी बजवा दी कि रानी गर्भ से है और उसके पुत्र होने वाला है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और दासी को बहुत ढेर सारे उपहार भी दिए और रानी से मिलने के लिए पहुँचे। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करने लगे तो जो उनकी जो दासी थी तो उन्होंने राजा को मना कर दिया। बोले कि राजा, अभी आप रानी से नहीं मिल सकते हैं, जब तक कि आपके कुंवर ना पैदा हो जाए तब तक आप रानी से ना मिले। राजा ने दासी की बात मान ली और वे वापस चले गए। अब रानी इधर बहुत परेशान थी कि दासी ने तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया है और मेरे तो कोई संतान है भी नहीं और बाद में क्या होगा। लेकिन उसने सोचा कि दासी ने जो कुछ कहा है कुछ सोच समझ के ही कहा होगा और उसकी चुपचाप उसने बात मान ली। इस तरह से 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और धीरे धीरे समय बीत गया और 9वां महीना आ गया। जब 9वां महीना आ गया अब तो रानी बहुत ही परेशान थी। अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम राजा से कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो दासी बोली कि तुम रानी परेशान ना हो और उसने जाकर ढिंढोरा डुग्गी बिठवाई कि जो है रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने खूब खुशियाँ मनाई, खूब जश्न मतलब अपने उसमें मनाया और कहा कि अब तो भाई हम अपने औलाद का मुंह देखेंगे। और राजा जैसे ही कक्ष में फिर प्रवेश करने लगे, दासी आई और उसने राजा को फिर मना कर दिया कि बोली राजा, इतना आपने सब्र किया है तो थोड़ा धैर्य और रखो और आप अभी जो है बच्चे का मुंह ना देखो। तो उन्होंने ठीक है बोले कहकर वो चले गए। इस तरह से लड़के की पसनी हो गई, छठी हो गई, मुंडन संस्कार भी हो गया। तो राजा ने कहा कि अब तो भाई छठी पसनी भी हो गई है और मुंडन संस्कार भी हो गया, अब तो कम से कम हमें अपने पुत्र का मुँह दिखा दो। तो दासी बोली कि राजा, अब जो है आप शादी के मंडप में ही लड़के का मुंह देखना और आप ऐसा करो शादी की तैयारियां करो। तो फिर इसके बाद जब जो कुंवर थे वह जब 12 वर्ष के हो गए, इस तरह से 1 साल 2 साल इस तरह से 12 साल का जब कुंवर हो गया तो उसके विवाह के लिए लड़कियां देखना शुरू हो गई और विवाह तय भी हो गया। जब विवाह तय हो गया तो दासी ने क्या किया कि एक 1.25 मन चावल का एक बहुत बड़ा पुतला बनाया और उसको इलायची, लौंग और देसी घी से खूब मेवा एवा डाल के इतना अच्छा महकदार खूब तैयार करवाया और उसको जो है एक डोला मंगवाया गया और उसको बिल्कुल दूल्हे की तरह सजाकर, पगड़ी लगाकर, जामा पहनाकर उसको डोले में बैठा दिया। और राजा से दासी ने ये भी कहा कि राजा, डोले में सिर्फ एक कुंवर और मैं साथ में जाऊंगी। तो राजा ने बोला ठीक है, जैसा दासी कह रही हो तुम वैसा ही करो। और दासी जो है डोले में बैठ गई और तैयारी कर दी चलने की। और चलते चलते जब रास्ते में संकटा देवी का मंदिर आया तो उसने डोला वहीं पर रुकवा लिया और वहाँ पर जाकर संकटा माता के मंदिर में उसने पूजा अर्चना की। अब जो संकटा माता थी तो उनके साथ में और भी उनकी सहेलियां थी और उनके गढ़ थे, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने, माता रानी ने क्या किया कि धीरे धीरे करके वो पूरा लेटा
खा गई। अब जब वो लेटा खा गई तो जो दासी थी उसने देखा कि डोला में तो कोई मतलब है ही नहीं, पुतला कहाँ चला गया। अब तो उसने संकटा माता के मंदिर में पसर फैला दी कि माता हमको लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। अब माता रानी कह रही कि हम लेटा कहाँ से दें, हमारे पास तो लेटा है नहीं, हम तो वो खा गई हैं। लेकिन अब दासी ने तो भाई मानी नहीं बात। तो माता रानी ने कहा ठीक है, हम तुमको बेटा दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त मेरी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम अपना बेटा वापस ले लेंगे। तो जो दासी ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी और वो बहुत खुश हो गई और देखा कि वो 12 वर्ष का राजकुमार इतना सुंदर सामने प्रकट हो गया एकदम से। तो जब देखा तो उन्होंने उसको डोली में बैठाला और विवाह के लिए ले गए। जब विवाह में मंडप के नीचे जब लड़का आया तो राजा ने जब उसका रूप, इतना भव्य रूप देखा तो वो देखकर तो चकित ही हो गए और उन्होंने कहा कितना सुंदर मतलब लड़का है हमारा। अच्छा, इसीलिए दासी और रानी ने हमको देखने को नहीं दिया। और उनका विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया और वे अपने लड़के बहू को विदा कराकर ले आई। और रास्ते में जो संकटा मंदिर पड़ा था वहाँ पर बहू और लड़के को माथा टिकाया और इसके बाद घर के लिए प्रस्थान कर दिया। और जब वो दरवाजे पर आ गई तो दासी ने आवाज़ लगाई कि रानी आप जल्दी आओ और लड़के बहू को स्वागत करो आके। अब रानी ने तो अंदर से कुंडी लगा ली और उन्हें तो ये डर था कि अब क्या होगा, अब तो सारी पोल खुल जाएगी। और वो छत पर बैठ गई कि अगर ऐसा होगा तो राजा तो हमें दंड देंगे, इससे पहले ही हम छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लेकिन दासी ने जब बार बार कहा कि रानी आओ तो देखो आके तुम्हारा लड़का बहू आ गया है। तो वो जब उतर के आई तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर मतलब उनका पुत्र और इतनी सुंदर बहू आ गई है। वो तो बिल्कुल खुशी हो गई और मन ही मन में संकटा माता से प्रार्थना करने लगी और उन्होंने लड़के और बहू का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया और उनको घर के अंदर प्रवेश कराया। अब जो दासी थी तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई कि माता रानी ने तो कहा था कि 24 घंटे बाद हम अपना बेटा ले लेंगे और इसके बाद क्या होगा। फिर उसने क्या किया कि रानी से कहा कि रानी ऐसा करो कि बहू दिखाने का बुलावा लगाओ और सभी औरतों को बुलाओ। तो रानी ने कहा ठीक है, हम बुलाएंगे। और तो उन्होंने सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया कि हमारी बहू का मुँह दिखाई है और सब लोग यहाँ पर आए। और दासी ने बहू से कहा कि बहू देखो, जितनी भी कोई भी औरत आए, चाहे जितने भी गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हो, तुम सभी के पैर छूना, किसी को मत छोड़ना। और जब तक वो अखंड सौभाग्यवती का और पुत्रवती का आशीर्वाद ना दे दे तब तक उनके पैर को छोड़ना नहीं। तो बहू ने कहा ठीक है। और दूसरे दिन क्या नाम बुलावा हुआ और सब आ गई। और जो माता संकटा थी तो उन्होंने एक बुढ़िया का भेष धारण करके खूब गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनकर एक कोने में बैठ गई। तो बहू ने जो है सबके पैर छूना शुरू कर दिया। देखा कि एक कोने में बुढ़िया बैठी हुई है, बहुत ही गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने उसके भी जाके जो है पैर छूने लगी। जब उसने पैर छुए तो माता रानी ने आशीर्वाद दिया, खुशी रहो, सुखी रहो। लेकिन उसने फिर भी पैर नहीं छोड़े। तो माता रानी के मुंह से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। बस जैसे ही उसके माता रानी के मुंह से ये आशीर्वाद निकला, दासी तो बस खुश हो गई। और दासी ने कहा कि माता रानी, हम आपको जान गए कि आप कौन हो और आपने तो बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया है। तो आप बताओ कि अगर आप पुत्र ले लोगी तो बहू कैसे अखंड सौभाग्यवती रहेगी। तो माता रानी हंसने लगी और कहेंगी दासी तुम जीत गई हो और हम हार गए हैं। और ये कहकर वह उनको अच्छे से आशीर्वाद दिया और माता रानी प्रस्थान कर गई। और इसके बाद जो बहू थी वह भी खुशी खुशी और सब लोग अपना जीवन खुशी से बिताने लगे। तो इस प्रकार जिस प्रकार माता संकटा ने उनके कष्टों को दूर किया और उनका जीवन खुशहाल किया है, वैसे ही माता रानी आप सबके कष्टों को दूर करे और सबका जीवन खुशहाल रखे। बोलो संकटा माता की जय।